क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू। चलिए ठीक, आगे। बस एक दो को और लिख लीजिए। लिखा रहेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इतना बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, यह होता है। अब हम बोले इतना के लिए आप पिछले दिन स्क्वायर वाला में कुछ स्पेशल चीज़ सीखे थे। इतना के बदले में क्या सीखे थे? तो इतना के बदले में सीखे थे 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये और बोले इधर ए बी सी है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी। अब इस 1/2 को इधर लिख दीजिए या यही लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला तो हम बोले ये तो यही रह गया, केवल इतना को तोड़े तो ऐसा डिजाइन बन गया। अब 1/2 इधर लिखिए या उधर लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको जैसे माइंड में सेट हो जाए, पहले लिखे बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपका यूज होता है, ये भी यूज होता है। रुक जाइए एक सेकंड, वो छापने के लिए बेताब हो रहे हैं। अच्छा पहुंच रहे हैं वहाँ पे, रुक जाए एक सेकंड। अब हम बोले कि अगर कहीं पर ऐसा दिया हुआ हो, यदि ए प्लस बी प्लस सी इतना बराबर 0 दिया हुआ, यदि इतना बराबर 0 हो तो अब प्यारे ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, प्रश्न में दिया हुआ है। तो 0 यहाँ पर इसको रखिएगा तो 0 गुना कुछ भी, तो इतना बराबर 0, तो माइनस में इस तरफ ले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। इसलिए इसी को बोला जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। लेकिन इतना बराबर इतना होगा कब? जब abc 0 होगा तब। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। बस लास्ट एक और। अब आपका लिखा रहेगा, ऐसे ये वाला यूज होता नहीं है कभी, लेकिन हम केवल ज़बरदस्ती यूज करेंगे। आज तक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं आया है, लेकिन आने वाला है, कल में आ सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं, क्वेश्चन भी है। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू बराबर होता है बबुआ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। बस तो इतना सब आपका बेसिक फार्मूला है। 6 क्लास में आप सीखे होंगे या तो 8 क्लास में सीखे होंगे। हाँ, तो जब 6 में है तो 9th में तो यूज होगा ही। पता ना आपका सिलेबस में कब है, लेकिन हम लोग 6 क्लास में ये सब चीज़ सीख लिए थे। चलिए छापिए। जब हम पढ़ते थे तो मैथ में एडवांस मैथ अलग से लेना रहता था। 9th क्लास में एडवांस मैथ में अलजेब्रा था, 10th क्लास में एडवांस मैथ में ट्रिगोनोमेट्री था। अभी भी है, तब बढ़िया है। बउआ तने उस साइड चल जा, उस साइड चल जा।
टोपी वाले भाईजान इधर से उधर सटकला। साइकिल पंक्चर हो गया था। अच्छा, बात वही होता बेवकूफ। अरे दिल की बात समझिए हम क्या बोल रहे हैं। हो गया। बढ़े तो आगे। हाँ छापिए ना, कोई बात नहीं, छाप लें तो 2-4 बार और छाप लीजिए, क्या दिक्कत है। बढ़े आइए, मिटा दो। ये तो हुआ आपका प्यारे बेसिक फार्मूला, सबसे बेसिक, जिसको आपको याद रखना है। इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन फार्मूला पर सेट होने वाला रहता है। इसको हम मॉडिफाई करके सिखाएंगे ताकि आप शॉर्ट में कर सकें। तो आप ये बेसिक फार्मूला को, ये नहीं कि आज का मिशन रखेंगे कि एकदम रात भर चाहे जे हो जाए यादें कर लेंगे, प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन यादें कर लेंगे, ये नहीं सोचना है। हम लिख दिए, लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऊपर से नीचे की ओर यूज होते चला जाएगा। तो शुरू में इसलिए लिख दे कि रोज़ जब भी कॉपी पलटिएगा तो सबसे पहले यही पेज पलटिएगा, तो वो आपको धीरे धीरे माइंड में सेट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि पढ़ने के समय नहीं याद करेंगे उसको, जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो उस समय उसको सोचेंगे देख लेंगे, उससे नुकसान है। आप भी उसको माइंड में सेट कर लीजिएगा, तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो हर बार वो चीज़ रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगा, तो आपके माइंड में ऐसा सेट हो जाएगा कि उसको भूलना भी चाहेंगे तो ना भूल पाएंगे। एगो गाना है, कौन गाना है, भूलना चाहा लेकिन भुला ना पाया, है ना। तो प्यारे उसी तरह से इसको आप भुला नहीं पाएंगे चाह के भी। आइए देखते हैं। अब हम बोले कुछ और बेसिक पॉइंट बीच बीच में यूज होते रहता है, जिसको सुपर फास्ट करने के लिए हम बोल रहे हैं। जरा गौर करिएगा, ध्यान दीजिएगा, जरा समझिए। हम बोले कहीं पर लिखा रहेगा रूट 7 का स्क्वायर, तो आप बच्चा की तरह ये नहीं बोलिएगा रूट 7 अगुने रूट 7, ऐसे नहीं बोलना है। आप बोलेंगे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2, तो आप बोलेंगे 7 गुने 7। तो अब ये नहीं कहिएगा कि अच्छा 49, अब ये नहीं बोलेंगे रूट निकाले तो 7। या दूसरे शब्दों में इसे को आप ये नहीं कहिएगा कि रूट 7 का स्क्वायर है तो 7 है, रूट हटाएंगे तो 1/2, इसको रूट को लिखा जाता है 1/2। यहाँ पावर कुछ नहीं यानी 2 है। अगर कहीं रूट ऐसे अगर लिखा रहेगा इसका मतलब ऐसे होता, अगर ये आपका लिखा रहेगा तो इसको आप पढ़ेंगे ऐसे। बात समझ में आया। तो हम बोले कि प्यारे ये रूट को लिखा जाता 1/2, अगर क्यूब रूट होता तो पावर 1/3, अगर यहाँ 4 होता तो यहाँ 1/, तो आप ये नहीं कहेगा अच्छा इतना का मतलब इतना और ये आपका ये है
तो अब बोलेंगे 1/2 गुना 2। तो अब हम इसको काट दिए तो 7 पर पावर 1 यानी 7। ऐसे नहीं बोलेंगे। 2 नेत्र से देख रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है, तीसरा नेत्र से डायरेक्ट देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए समझिए। अगर ऐसा रहेगा तो मन में डायरेक्ट सोचना है क्या स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल। तो इतना को आपको डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए 7, क्योंकि आप बोलिएगा ही खत्म हो जाता है। हाँ या ना, ये चीज दिखाई देना चाहिए। दिख रहा है क्या सच में? बोलिए तो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? 17 दिख रहा है। बोलिए तो ये आपका क्या दिख रहा है? 37 दिख रहा है। दिखेगा ना? 2 नेत्र से ऐसा, तीसरा नेत्र से ऐसा डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए। हाँ या ना? हम बोले कि प्यारे अब उसी तरह से लिखा हुआ रहेगा √17 का क्यू, √17 का क्यू। तो अब आप ये नहीं कहेगा अच्छा √17 गुना √17 गुना √17। अब बोलेंगे 2 को गुना कर लेंगे तो √17 गुने 17 गुने 17, इसका रूट निकालेंगे 17, और ये आपका दिया हुआ इसको रूट निकाले 17 और सजा कर लिखेंगे √17। इतना नहीं बोलना है प्यारे। आप ऐसे सोचिए, अगर यहाँ पावर 2 रहता तो केवल 17 दिखाई देता। पावर 3 है यानी एक बार ये और है ना, तो 2 बार के लिए इतना, 3 बार के लिए 1 बार और, तो डायरेक्ट आपको ये दिखाई देना चाहिए। हाँ या ना? जल्दी से बोलिएगा। हम बोले कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा √37 का क्यों, बोलिए तो आप ये बोलिएगा यहाँ स्क्वायर रहता तो 37 और यहाँ पर क्यों है तो 1 बार और, तो आपको डायरेक्ट दिखना चाहिए। बोलिए यहाँ पर लिखा रहेगा √17 का क्यों, बोलिए 17 √17 डायरेक्ट बोला जाएगा। पक्का ना? एग्जाम्पल में छाप, कॉपी में सजा कर लिखते चलिएगा कैसे कैसे सोचना है, और वैसे ही आपको हैबिट बना लेना है, एक आदत सा बना लेना है। आपको एक हैबिट बनाना है। हो गया। आगे बढ़े। और ये सब एग्जाम्पल वाले लिखेंगे। यहाँ पर ये एरो दे के किए ना, बस ये उस तरह से एरो दे के किए ना, ये बस ये दिखना चाहिए। √36 का √36 का क्यों, क्या हो गया इसमें?
सुअर का इनका 36 रूट 36। अभी 36 को तोड़ेंगे तो आ गया 6, 36 छक 216। क्या हुआ? अभी जो बोल रहा होगा तो चुपचाप सीखा। अभी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, पॉइंट ना बता रहे। क्वेश्चन पे हम आएंगे ना, दुनिया भर का सब क्वेश्चन। हम ये सब क्या बता रहे हैं? बीच में प्यारे यूज होता है। आप रोड पर चलते हैं, एकदम खराब रोड था, साइकिल का पैडल मारते मारते हैंडल मोड़ते मोड़ते हालत खराब हो गया, एकदम मिजाज पास तो उब गए, थक गए। चलते चलते एकदम चिकना रोड आ गया, अचानक से देख के एकदम मिजाज खुश। अब आप क्या करते हैं? बर्दाश्त नहीं होगा, कितनों थके हुए हैं, एकदम जोर से पैडल मार के एकदम स्पीड पकड़ा दिए और उसके बाद हैंडल टाइट से पकड़ लिया, मोटरसाइकिल का एंजॉय करा जा रहे हैं। सोचते हैं ना, पता चला कि अभी पैडल मार के एंजॉय करने के लिए अभी टाइट से हैंडल पकड़वे किए कि सामने में दिखाई दिया रोड ब्रेकर आ गया। अरे रे रे रे, रुक 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 रुक, ब्रेक लगा रहे। अब ब्रेक लगा के अब उसको पार करिएगा, ब्रेकर को आप पार किए, उसके बाद फिर अब चिकना रोड भी रहेगा तो हिम्मत जुटा पाइएगा फिर से स्पीड पकड़ाने के लिए। तो होता क्या, मजा किड़किड़ा हो जाता है। तो जब बीच में रोड ब्रेकर आ जाए तो वहां पर स्पीड रोकना नहीं, इतना जोर से पैडल मारना है कि रोड ब्रेकर पर साइकिल उड़ जाए हवा में। समझ रहे हैं ना? तो मेरा कहने का मतलब बीच में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। इसीलिए ये सब पॉइंट हम पहले ही बोल देते हैं ताकि कोई रुकावट ना हो। तो पढ़ने लगिएगा तो स्पीड पकड़िएगा तो मजा किड़किड़ा ना हो जाए, बार बार एक ही चीज को बोलना ना पड़े। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए कि बउआ जब ऐसा दिखे तो हम कुछ नहीं केवल बोलेंगे साथ, जब ऐसा दिखे तो कुछ नहीं हम डायरेक्ट बोलेंगे ये। आप कहेगा कैसे हो गया, आई तोरी के कैसे हो गया। अगर आप बोलिएगा कैसे ऐसे हो गया तो हम बोलेंगे वैसे हो गया, वैसे ही होगा जैसे खुदा मंजूर होगा। उसके बाद सीधे हम सटक लेंगे, इसको हम समझाने वाले नहीं, बस हो गया जो हो गया। इसलिए जब भी ऐसा आएगा हम डायरेक्ट ऐसा लिखेंगे, हम इसको समझाते न रहेंगे कि ऐसे कैसे हो गया। समझ में आ रहा है? तो बीच में रुकावट ना हो इसलिए ये सब चीज लिख रहे हैं। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। वैसे ही आप प्यारे कभी आपको ऐसा दिख जाए, लिखा हुआ रहेगा रूट 8 माइनस रूट 7, तो आप इसको क्या करते? बचपन में सीखते थे तब प्रोसेस से, हम प्रोसेस पे नहीं आएंगे, डायरेक्ट बोल लेंगे। आइए इसको आप बड़ा अच्छे से लिखते थे। जब ऐसा रहता था तो बोलते थे कि कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना करते हैं, यानी कंजुगेट का मतलब इसका साइन बदल के ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो आप बोलते हैं रूट 8 प्लस रूट 7, फिर बोलेंगे रूट 8 माइनस रूट 7, अब सॉरी प्लस। अब हम बोले इतना को लिखते हैं रूट 8 प्लस रूट 7 बट्टा। अब आप इसको बोलते हैं ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो ए प्लस बी है माइनस बी या ए माइनस बी है प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस ये ए है ये बी है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस। तो अब बड़ा प्रेम से आप लिखते होंगे रूट 8 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखते थे। अब उसके बाद बोलते थे रूट 8 प्लस रूट 7, अब इसको बोलते थे 8 और इसको बोलते थे 7। अब बोलते थे रूट 8 प्लस रूट 7, 8 में 7 गया 1 बट्टा 1, लिख ले कि या ना लिख ले कि इतना। अब ऐसे नहीं बोलिएगा, ऐसे लिखेंगे तो भारी दिक्कत है। अब प्यारे इतना को डायरेक्ट कैसे लिखना है तो जरा गौर करिएगा। पहले क्वेश्चन लिख के हम कर रहे हैं प्यारे, ये आपका लिखा हुआ है,
इतना को डायरेक्ट दो नेत्र से ऐसा दिखाई देना चाहिए। तीसरा से कैसे देखना चाहिए हम बोल रहे हैं, जरा माइंड में सेट करिएगा। प्यारे नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो जादू मरा जाएगा, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। आदमी कबूतर बनते देखे हैं, वैसे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो प्यारे साइन बदल जाएगा। माइनस वाला प्लस, प्लस वाला नीचे में हमेशा दोनों पदों के वर्गों का अंतर। तो रूट 8 का वर्ग करिएगा, डायरेक्ट 8 दिखाई दे रहा है। रूट 7 का वर्ग करेंगे 7 दिखाई दे रहा है। तो 8 7 में अंतर 1 1 लिख ले कि या ना लिख ले कि? अब डायरेक्ट बोलिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो साइन चेंज होगा। नीचे में दोनों पदों के वर्गों का अंतर, तो डायरेक्ट बोलिएगा 8 में से 7 घट गया, 1 लिख ले कि ना लिख ले कि? अभी ना बोलिएगा अच्छा रूट 8 वर्ग किए, हाँ 8 बचा, हाँ 7 बचा। ऐसे नहीं बोलना, सीधे 8 7 का अंतर 1 1 लिखिए ना लिखिए। बात समझ में आया? छापिए। ये सब स्टेप बीच में यूज होगा, प्यारे स्टेप भूलना नहीं है। अलजेब्रा एकदम मक्खन की तरह एकदम पानी पानी चलना चाहिए, कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए। रुक जाए क्वेश्चन पर सादा कागज साट दीजिए या क्वेश्चन फाड़ दीजिए, न रहेगा न रुकेगा। ठीक? हाँ देखिए, याद रखे हैं, रुक जाए वो सिर क्या, झुक जाए वो, सॉरी झुक जाए वो सिर क्या, रुक जाए वो पेन क्या। रगड़ डालो, अगर रुक जाए तो कंसेप्ट बदल डालो, अपनाओ खांटी मेथड। कौन याद रखे हैं? अरे तेरा के पढ़ाना है क्या? हाँ ठीक है, पढ़ाएंगे साहब जी, हमारे बगले में सेंटर खोल देंगे। बारे बउआ बड़ी होशियार है। हमारा स्टूडेंट अब बिहार से बाहर भी दुनिया भर का इस बार निकले हैं टीचर बन के, सब जगह का खबर आ रहा है। एक तो ये क्या बोलते हैं, यूपी का जो यूपीएससी बीपीएससी का सबसे टॉप जगह है इलाहाबाद, वहाँ एक स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। एक दिन आए थे, वीडियो देख के हम दंग रह गए। लगभग 700-800 स्टूडेंट का बैच चला रहे हैं। वो भभुआ का स्टूडेंट है, पहले भभुआ में खोले थे, उसके बाद फिर वहाँ से वहाँ चले गए। एगो एमपी में एगो स्टूडेंट आए थे पढ़ने के लिए, वहाँ का वो एक दिन वीडियो भेजे, गर्दा उड़ैले कि हम देख के दंग रह गए। लॉकडाउन के बाद अलग अलग जगह से बहुत सारे अलग अलग स्टेट से आए। पहले तो बिहार और झारखंड में तो भरल थे ही, कहीं भी जाइएगा तो हमारा स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट टाउन छोड़िए, क्षेत्रीय मार्केट में भी सब जगह मिलेंगे। जहाँ का नाम लीजिए वहीं आपको मिल जाएंगे। हाँ तो तू हमारे बगले में खोल, की दिक्कत है? सब दिन हम ही पढ़ाते रहेंगे, आप खोल लेंगे तो अच्छी बात, हम साइलेंट हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? हाँ क्या हुआ? आइए आगे बढ़े। ये समझ में आया? रुक जाइए प्यारे, ये क्यों लिखा रहा है? इस पर ही है ही नहीं, क्या हो गया इसको? क्या हुआ? पानी मांग रहा है, पानी से इसको धो दे। आपको धो देंगे तो ना होगा। एक सेकंड रुक जाइए।
आओ सर। आइए कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। लिखा हुआ रहेगा प्यारे 2/√7 + √5। अब जल्दी से बोलिएगा, ऊपर तो पहले से 2 है ना, नीचे वाला ऊपर जाएगा, साइन चेंज होगा। तो प्यारे इतना नीचे में दोनों पदों के वर्गों का, अभी न बोलते रहे इसका वर्ग निकाले 7 आया, इसका 5 अंतर, डायरेक्ट बोलिएगा अंतर है। तो आपका हो गया ना। छापिए, 2-3 को एग्जाम्पल दे के आगे बढ़ रहे हैं। हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ाइएगा तो गड़बड़ाइएगा। बस तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। भूल जाएंगे, अभी याद है, एक बात बोलना है आपको। प्यारे शनिवार से शाम में 3 बजे से प्रैक्टिस है। इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब है, ठीक ना। आने का टाइम है, जाने का कोई टाइम नहीं है। थक के पस्त हो गए तो चल जाएंगे, लेकिन इतना मजबूत होके आएंगे कि थक के पस्त होने की जरूरत नहीं होना चाहिए। एकदम कस के खा लीजिएगा, और लगे कि पेट फट गया तो तौली से लपेट के एकदम कस के बांध लीजिएगा, ताकि देर तक आप कंट्रोल में रह सके, एनर्जी आपका घटे ना, समझ रहे हैं ना। और उससे भी ना हो पाए तो झोला में भर के लेते आना है। इधर पढ़ रहे इधर फाँक रहे, इधर पढ़ रहे इधर फाँक रहे, समझ रहे हैं ना। तो 3 बजे से सैटरडे से प्रैक्टिस बैच में आना है। बहुत सारे आप में CHSL या हाई कोर्ट वाला या CGL वाला फॉर्म भरे होंगे। हाई कोर्ट वाला या CHSL इंटरमीडिएट पे था। कितने लोग फॉर्म भरे हुए हैं? तो जो भी भरे हुए हैं सब लोग चल आइएगा, ठीक। सैटरडे को 3 बजे से डेली अब प्रैक्टिस होगा, सैटरडे संडे, और फिर एक और टाइम निकालेंगे जो रेगुलर प्रैक्टिस वाला एगो बैच आएगा, ठीक ना। आइए आगे बढ़ रहे। अब आप कहिएगा कि सर यहाँ ऐसे है तो कैसे सोचेंगे? जैसे सोचते थे वैसे ही सोचेंगे, हड़बड़ाइए मत, किसी भी रूप में रह सकता है। बोलिए, नीचे वाला ऊपर जाएगा, साइन चेंज होगा, तो माइनस वाला प्लस। अब बोले नीचे में दोनों पदों के वर्गों का, तो कहिएगा सर यहाँ 6 है, जो प्यारे रूट के नजर से देखेंगे तो रूट 36 पढ़ेंगे, और ना तो फिर डायरेक्ट बोलिएगा अरे रूट 36 का रूट 6 होता है ना, 6 के 6 में रह गया। अगर ऐसे रहेगा तो यहाँ 6 या 3 का अंतर मत बोल दीजिएगा। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट में ये नहीं है। तो यहाँ पर ये 6 को तीसरा नेत्र से देखेंगे तो ऐसा, अब दोनों का अंतर बोलिएगा, लेकिन ऐसे ही रहेगा। इसके लिए हम भाषा बोल चुके हैं, दोनों पदों के वर्गों का अंतर। 6 का वर्ग रूट 3 का वर्ग, 36 3 में अंतर है। ये भगवान को प्यारे है। हो गया ना। छापिए एग्जाम्पल, आगे बढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट ये आप सीख गए, 2-3 को एग्जाम्पल दे दिया। आइए दूसरा पॉइंट। आइए अगला पॉइंट। ये सब हुआ नंबर सिस्टम पढ़िएगा ना, तब ये सब आएगा। ये सब नंबर सिस्टम, अभी यूज ये सब नहीं होगा आपका, ये सब नंबर से। ऐसे प्रश्न रहेगा एग्जाम में, बोलेंगे ये 0 हुआ, क्या हुआ, देखते के साथ ही सबका आंसर बोलिएगा। कैसे 0 हो गया भाई? बस कुछ, अच्छा ये वाला है आंसर 0, अच्छा ये वाला आंसर 0। अभी बताएंगे कैसे 0 जो, हड़बड़ाइएगा नहीं, सब नंबर सिस्टम में सीखना है। अभी हम आपको प्यारे कुछ और सिखा रहे हैं यहाँ।
अलजेब्रा में यूज कैसे करते हैं, लिखा हुआ है, लिख देगा रूट 8 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो आप स्कूल में घर पर क्या करते थे, तो ये करते थे, बोलते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तब बोलते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बी। अब बड़ा प्रेम से बोलते थे, अच्छा हाँ, इधर 8 हो गया, इधर 7 हो गया, इधर 8 7। अब आप इसको बोलते थे 8 7 15 प्लस 2 रूट 56। यही हुआ ना, हो गया। अब एग्जाम में ऐसे नहीं बोलना है, एग्जाम में बउआ क्या बोलना है जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखेंगे। एक बार दोनों को जोड़िएगा, एक बार दोनों को जोड़िएगा, बीच में प्लस रहे या माइनस, हमेशा दोनों को जोड़िएगा। 8 7, एक बार दोनों को गुना करिएगा, 8 7। ए भाई, कॉलर वाला शर्ट पहनाना है या यही वाला मॉडल का बटन लगाना है? प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। छापिए, आपको जल्दी से बोलना है, फटाफट। प्रोसेस में नहीं आइएगा, प्रोसेस में आइएगा परेशान हो जाइएगा। प्यारे फटाफट छापिए। बस आज कल के बाद आपका फिर अलजेब्रा रियल में स्टार्ट होगा। ये सब पॉइंट बीच में यूज होता है, उसको अभी हम केवल बता रहे हैं। अब आपका सिलसिलेवार से आपका कल के बाद से एकदम जो अलजेब्रा ओरिजिनल अलजेब्रा स्टार्ट होगा। ये सब तो बीच का पॉइंट है, जो यूज हो तो दिक्कत आपको ना हो इसलिए बता रहे हैं। हो गया? ठीक है, छापिए। अरे दोनों हाथ से छापिए। आपका छापने का भी स्टाइल बड़ा अजीब रहता है। ये की मतलब हुआ, आँख का काम होता है देखना, टुकुर टुकुर देख रहे हैं, हाथ का काम है लिखना, झबर झबर लिख रहे हैं बस। या ऊपर नीचे मुंडी करने की जरूरत है? एक बार में अनेक काम करिए। रोड पर चलते हैं, साइकिल का पैंडल मार रहे हैं, पैर का काम है पैंडल मारना, मार रहे हैं, हाथ का काम है हैंडल मोड़ना, मोड़ रहे हैं। अब रोड पर चल रहे हैं, एक बार में क्या काम करते हैं? ये भी करे, तनी सा इधरो देख लिए, तनी सा इधरो देख लिए, करते हैं कि नहीं? एक साथ होता है कि नहीं होता है? वैसे यहाँ भी एक बार में अनेक काम होना चाहिए। आँख का काम है छापना, वो छाप देखते रहेगा, हाथ का काम है लिखना, वो लिखते रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो लिखने का भी अंदाज, अरे यही ना होगा कि डायरेक्ट ऐसे करके लिख रहे हैं तो तनी सा कॉपिया पर इधर उधर पेन चल जाएगा। कोई बात नहीं, बगल वाला पेजवा फाड़ के अपन में जोड़ लीजिए, हो गया। की दिक्कत है? क्या हुआ? आइए जरा ध्यान देंगे प्यारे। हम बोले एक बार बउआ दोनों को जोड़िएगा, 5 4। एक बार गुना करिएगा, 5 4। कॉलर वाला शर्ट पहना के यही मॉडल के बटन लगाइएगा। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो फिर से 7 3 बोलेंगे, 7 3। शर्ट पहना के बटन लगाए, प्लस है तो माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। हो गया? आइए यहां देखिए, एक बार दोनों को जोड़िएगा, 2 2 ना। फॉर्मेट में आपका नहीं है बबुआ, इसको 2 नेत्र से देख रहे हैं तो 2 दिख रहा है,
तीसरा नेत्र से देखेंगे बउआ तो रूट 4 दिख रहा है, हाँ या ना? अरे शर्ट खोल दिया है, शर्टवा पहना के रखिए। अब बोलिएगा 4 2। आप बोलेंगे यहां एक बार गुना करिए, 4 2 नहीं, शर्ट पहना के बटन लगाइए, प्लस है तो आप प्यारे ये टूटने लायक रहे तो तोड़ा भी जाता है। 8 को पढ़ेंगे 4 दूनी, 4 का रूट 2 और 2 का रूट नहीं निकला था, जो नहीं निकला छोड़ दिए, और 4 का 2 आया था, पहले से 2 है, 2 2 नहीं, तोड़ कर लिख लेंगे। कोई दिक्कत है क्या? फिर से पहले छापिए, एक बार और बोल रहे, पहले छापिए, एक बार और बोल रहे, डरना नहीं है। हाँ, डरना मना है। हो गया, आगे आपको समझ में आ रहा है रे बुआ? हाँ, तो चिंता में क्यों है? समझ में आ रहा है ना? ना आवे तो डायरेक्ट बोलिए हाँ ना आया। कैसे समझाते हैं बता, समझाने नहीं आता आपको? सीधे बोलिए डायरेक्ट कि नहीं समझावे आया नहीं, इसीलिए नहीं समझ में आया। फिर से समझाइए, लड़िए, समझ गए ना? डरना नहीं है, लड़ना है कि ना समझ में आया। फिर से बताइए, समझ रहे क्या हम बोले? हाँ, डरना नहीं है, लड़ना है। आइए बोलिए हमारा दिमाग ठीक है, आपका दिमाग सही नहीं है, इसीलिए नहीं समझ में आया। हाँ, ये होना चाहिए। हम लड़िए कि हर हाल में सिखाइए। आइए देखते हैं, अब ऐसा लिखा हुआ है तो प्यारे 2 नेत्र से देखिएगा, ऐसा दिखाई देगा। तीसरका से कैसा दिखाई दे रहा है? ऐसा दिख रहा है ना? आप प्यारे रूट 2 प्लस रूट 4 है, घर पर लिख रहे हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में स्क्रीन पर कुछ लिखने का जगह नहीं रहेगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे तो केवल तीसरा नेत्र से देखना है, मन ही मन इसको पढ़ेंगे रूट 4, तो सीधा बोलेंगे 4 2 6, 4 2 नहीं 8, शर्ट पहना के बटन लगाए। लेकिन अभी घर पर कोई पाबंदी नहीं है, आराम से एकदम लिखिएगा सजा के कॉपी में। अब इतना को पढ़ेंगे रूट 4। अब एक स्टेप में उड़ाएंगे, बोलेंगे 4 2, 4 2 नहीं, शर्ट पहना के बटन लगाए। अब ऑप्शन ऐसा रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो रूट 8 को पढ़ेंगे 4 2 नहीं, यानी रूट 8 को आप तीसरा नजर से देखेंगे तो क्या ऐसा दिखेगा? तो 4 का रूट होता कितना है? तो पहले से 2 है तो 2 2 नहीं, और 2 का रूट नहीं निकला, छोड़ दिए। क्या कोई दिक्कत है? सब ठीक है ना? समझ में आया ना? चलिए छापिए। अच्छा छाप लिए थे। आइए इसको भी वैसे ही बोल लीजिए, इसको अभी आप बोलिए। जल्दी बोलना अच्छी बात है, लेकिन सही सही बोलना उससे भी अच्छी बात है। इसलिए मुझमानी के चक्कर में कुछ से भी कुछ मत बोलिए, सोच समझ कर बोलिए। बोलिए। आइए जरा हम देखते हैं, प्यारे दिक्कत लगे लिख दीजिएगा। रोकिए एक सेकेंड, कहीं बबुआ रूट 4 लिखा रहता है तो इसको आप आराम से लिखते हैं 2 गुने, और बाहर आता है तो 2 गो 1 गो बन जाता है। हम बोले घर से बाहर निकला तो 2 गो 1 गो बन जाता है, लेकिन ये बाहर में 1 गो है, घर में जाएगा तो अंदर में जाके 2 गो हो जाता है। हम बोले बाहर है तो 1 गो, अंदर जाएगा 2 गो, अगर अंदर 2 गो है तो बाहर जाएगा। आइए देखते हैं, ये बाहर है प्यारे, अंदर जाएगा तो 2 गो हो जाएगा। 2 2 नहीं, 1 गो पहले से था। 4 2 नहीं, तो आराम से लिख लीजिएगा रूट 8। और इसको आप पढ़ेंगे प्यारे रूट
4। अब जल्दी से बोलिएगा, एक बार जोड़ेंगे 8 4, एक बार गुना करेंगे 8 4, 60 पाना के बटन लगाए, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो। अब 32 को पढ़िएगा, 16 दूनी प्यारे, 16 का रूट 4, 2 का नहीं निकला, छोड़ दिए, 4 4 दूनी 8। जल्दी से बोल सकेंगे? अगर ऑप्शन ये भी ना रहे तो कॉमन लेके दे सकता है। 4 कॉमन ले लिए तो 3 + 2 रूट 2। ये सब नंबर सिस्टम सीखेंगे तो कॉमन लेते रहेंगे प्यारे। अभी आपका उद्देश्य है कि जब ऐसे रहेगा, अचानक से आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व करना, डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है। तो ये अभी आपको बीच में यूज होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओहो, टाइम हो गया, कोई बात, एक दिन प्यारे और इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपके पास असाइनमेंट होगा, उसके बाद पराते दिन टॉपिक वाइज चलेगा। पराते दिन का होमवर्क 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम रहेगा, उससे ज़्यादा भी रह सकता है, 25 से 50 तक। तो मिनिमम पराते दिन 25 से 50 क्वेश्चन होमवर्क होना शुरू हो जाएगा कल के बाद। कल तक आपका बेसिक ये सब चीज़ चलेगा। उसके बाद सोमवार से सैटरडे संडे क्लास नहीं रहता है, सैटरडे को स्पेशल क्लास रहता है। तो आप में से कितने लोग प्रैक्टिस बैच में आएंगे? चलिए ठीक है।